हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आप लोग का चैप्टर नंबर 9 है। इससे पहले हम लोग बहुत सारा चैप्टर स्टैटिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग डाटा के बारे में डिफाइन किए थे, पिछले चैप्टर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके थे डाटा क्या होता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते। डाटा का मतलब क्या होता है कि वैसा इंफॉर्मेशन जो इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करके लेकर के आए और उसको नंबर के फॉर्म में मेजर करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाटा। डाटा इज कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर, है ना। कौन कलेक्ट करेगा? इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करेगा और उसको किस फॉर्म में लेकर के आएगा? नंबर के फॉर्म में। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जांपल लिखे हैं, ए बी सी डी ई, एक क्या है? पोजीशंस है। ठीक है, और उसका हम लोग डाटा करके ए का 10, बी का 15, सी ये सब नंबर लेकर के आए। तो ये एक टाइप का क्या हो गया? डाटा इंफॉर्मेशन हो गया मेरे पास। ठीक है, तो डाटा का मतलब समझ में आ गया। अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, अर्थमेटिक मीन स्टार्ट करेंगे। तो अर्थमेटिक मीन स्टार्ट होने से पहले आप लोग ये जाने सर सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। तो वर्ड का मतलब देख लीजिए। मेजर, मेजर मतलब फाइंड करना, सेंट्रल मतलब मिडिल वैल्यू, और टेंडेंसी का मतलब लगभग, है ना, एवरेज में। ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी का दूसरा भी नाम क्या है? उसका दूसरा नाम है एवरेज। एक तो यहाँ पे देखिए कहीं लिखे होंगे एवरेज, देखिए यहाँ पे एक वर्ड है लिखे हैं एवरेज। ठीक है, यहाँ पे भी आपको एवरेज वर्ड मिल जाएगा। मीनिंग देखिए क्या लिखा है सेंट्रल टेंडेंसी का। द सेंट्रल टेंडेंसी रेफर्स टू एन एवरेज और ए सेंट्रल वैल्यू इज स्टैटिकल सीरीज। कोई भी स्टैटिकल सीरीज का हम लोग क्या चाहिए? सेंट्रल वैल्यू। देखिए कोई भी स्टैटिकल सीरीज है, इसका सेंट्रल वैल्यू मतलब बीच का वैल्यू, मिडिल वैल्यू, ये क्या कहलाएगा? सेंट्रल टेंडेंसी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए सर, मान लीजिए यहाँ पे डी के बाद एफ भी रहता और यहाँ पे 40 रहता, तो हम लोग इसको सेंट्रल वैल्यू कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो उसके लिए फिर हम लोग को मेथड अप्लाई करना पड़ता जब एक से ज्यादा हो जाए। जब जैसे ऑड नंबर में है यहाँ पे और इवन नंबर में आ जाए तो फिर हम सेंट्रल वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो उस केस में हम लोग को मेथड अप्लाई करना पड़ता। तो चैप्टर्स में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देख लीजिए, तो इसको मेजर कैसे किया जाएगा? वो देखो, मेजर करने के लिए क्या? इट रेफर्स टू ऑल दोज मेथड ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस बाय विच एवरेज ऑफ द स्टैटिकल सीरीज। हम लोग क्या करेंगे? एक मेथड को अप्लाई करेंगे कोई भी स्टैटिकल सीरीज को कैलकुलेट करने के लिए, विच एवरेज एंड स्टैटिकल सीरीज, कोई स्टैटिकल सीरीज के लिए जो एक डाटा जो मिलेगा उसको हम लोग फाइंड करने के लिए मेथड को अप्लाई करेंगे। उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? इसको मेजर करेंगे। अब देख लीजिए स्टैटिकल सीरीज आप लोग का बुक्स में दो टाइप का दिया हुआ है। एक है मैथमेटिकल एवरेज, एक होता है पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज में सबसे पहला नाम आता है अर्थमेटिक मीन। ठीक है, दूसरा है ज्योमेट्रिक मीन, तीसरा है हार्मोनिक मीन। ठीक है, तीन टाइप का मीन होता है। अगर आप अभी फिलहाल आप लोग 11 में है, तो 11 में आप लोग को सिर्फ क्या पढ़ना है? अर्थमेटिक मीन पढ़ना है। जैसे ग्रेजुएशन वगैरह में जाइएगा या सीए वगैरह में या सीएमए वगैरह में जाइएगा तो आप लोग को ये तीनों पढ़ना पड़ेगा। तो फिलहाल आप लोगों को क्या पढ़ना है? सिर्फ इसमें अर्थमेटिक मीन पढ़ना है, बाकी ये दो मेथड नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे चला है। पोजिशनल एवरेज में आ जाइए। मीन, मीडियन, पार्टीशन वैल्यू और मॉड, ये सारा चैप्टर्स है, ये भी पढ़ना होगा आपको इसके साथ में। तो टोटल चैप्टर कितना हो गया? देखिए, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, पार्टीशन वैल्यू और मॉड। तो ये एक ही चैप्टर के अंदर में है, ये तीनों एक ही चैप्टर के अंदर में, और अर्थमेटिक मीन एक सेपरेट चैप्टर बना के रखा हुआ है। तो दो चैप्टर इसमें दिख रहा है। ठीक है, तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो अर्थमेटिक मीन के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो सर मीन क्या है? मीन का मतलब सिंपल याद रखना है कि टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम, जितना भी आइटम का है उसको क्या करेंगे? सम अप करेंगे, टोटल करेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम। कितना टाइप का है? 1 2 3 4 5 6, 6 टाइप से। तो कितना से डिवाइड कर देंगे? 6 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या लिख लेगा? मेरा मीन लिख लेगा। ठीक है, क्या बोले? फिर से रिपीट कर रहे हैं। नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर टोटल वैल्यू ऑफ आइटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम। फिर से टोटल वैल्यू ऑफ आइटम, जितना भी वैल्यू है सबको क्या करेंगे? प्लस, सबको सम करेंगे। सबको सम कर दिए, और कितना टाइप का आइटम था? 6 टाइप का आइटम था, तो उसे डिवाइड कर देंगे। उससे क्या मिलेगा हमको? मीन। तो मीन का साइन क्या होता है? देख लीजिए, एक्स के ऊपर में क्या लगा हुआ है? बार, है ना, सिग्नेचर है उसका। जब भी हम इस तरह से मीन लिखे तो आप लोग ध्यान रखिएगा क्या बोलेंगे? वो उसको मीन बोलेंगे।
आप वर्ड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब सिंबल दिया हुआ है तो सिंबल भी आप मेजर करिएगा उसमें, ठीक है। मीनिंग क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ सिक्योर्ड बाय द डिवाइडिंग सम ऑफ वैल्यू। कितना है? डिवाइडिंग करेंगे किसको? सम ऑफ वैल्यू। डिवाइड करेंगे सम ऑफ वैल्यू ऑफ द आइटम इन अ सीरीज एंड देयर नंबर से उसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। सम ऑफ वैल्यू को डिवाइड करेंगे देयर नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सम ऑफ वैल्यू को डिवाइडिंग करेंगे देयर नंबर से, ठीक है। यहां से आपको क्या मिलकर के आया? फॉर्मूला मिलकर के आया। तो यहां फॉर्मूला वही लिखे हैं, टोटल वैल्यू ऑफ आइटम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। उसे डिवाइड कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा? मीन निकलेगा। देख लीजिए x1 x2 x3 और n तक जितना नंबर तक दिया रहेगा उसे डिवाइड कर देंगे। n का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। कहीं पे भी n दिखेगा तो आप समझ जाइएगा नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। अब आ जाइए अर्थमेटिकल मीन्स को दो का टाइप्स है। देख लीजिए कितना टाइप है वो? सिंपल अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन, ठीक है। सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन डिस्कस करते हैं तो सिंपल अर्थमेटिक के अंदर में 3 टाइप का मेरा क्वेश्चंस आएगा। 3 टाइप का। कितने टाइप का? 3 टाइप का क्वेश्चंस आएगा। एक इंडिविजुअल सीरीज, एक डिस्क्रीट सीरीज और एक कंटिन्यूअस सीरीज। ये 3 टाइप का आप लोगों को सिंपल मेथड में देखने को मिलेगा। अब तीनों के अंदर में 3-3 मेथड भी है। ये तीनों के अंदर में 3-3 मेथड मतलब तरीका, ठीक है। 3-3 मेथड है। इसमें भी 3 मेथड, इसमें भी 3 मेथड है, इसमें भी 3 मेथड है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं हम लोग क्या? इंडिविजुअल सीरीज में। इंडिविजुअल सीरीज में मेथड, कितना मेथड है वो? डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड। एज्यूम बोलो चाहे शॉर्टकट बोलो, दोनों एक ही है। दूसरा है क्या? स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। कौन कौन मेथड है? डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मेथड, एज्यूम का साथ में आप क्या लगाइए? शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन मेथड है, ठीक है। चलिए तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आता है। अगर हम कोई भी इंडिविजुअल सीरीज को अगर हमको बनाना हो डायरेक्ट मेथड से तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? सर इंडिविजुअल सीरीज का मतलब क्या, ये बताइए। इंडिविजुअल का मतलब क्या? एक सिंगल डाटा दिया रहेगा, उसके साथ में कुछ नहीं होगा। जैसे यहाँ पे भी देखिए आप लोग, यहाँ पे भी सिर्फ सिंगल डाटा दिया हुआ है। ए के साथ में ए का, एक बी का, सी का, एक डाटा दिया, उसके साथ में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये कौन सा सीरीज कहलाएगा? इंडिविजुअल सीरीज कहलाएगा। डिस्क्रीट सीरीज आएगा तो उसके बारे में बताएंगे, डिस्क्रीट सीरीज को कैसे पहचानेंगे। तरीका देखो, डायरेक्ट मेथड से अगर मीन निकालना है हमको तो क्या निकालेंगे? सम ऑफ एक्स। देख लीजिए इसको क्या बोलेंगे? ये आपका एक्स है, ये टोटल जितना भी डाटा दिया रहेगा उसको क्या बोला जाता है? एक्स। सम ऑफ एक्स, देख लीजिए इसका ये सिंबल का मतलब होता है सम, डिवाइडेड बाय एन। एन का मतलब क्या हो गया बाबू? नंबर ऑफ टर्म्स। तो जितना भी सम कर लेंगे उसको नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? मीन। क्या निकलेगा? मीन, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट मेथड तो हो गया। अगर आप इसी क्वेश्चन को अगर हमको शॉर्टकट मेथड से बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आपको देखना होगा मीन का फॉर्मूला, एज्यूम। एज्यूम का मतलब क्या हो गया कि कोई भी डाटा है इसमें से कुछ भी हम लोग क्या कर लेंगे? लेट मानेंगे। क्या करेंगे? लेट, ठीक है ना। एज्यूम का मतलब क्या होता है? लेट। तो आप लोग 10th में आप लोग सीखे होंगे कि आप लोग को टीचर बोलता होगा कि बाबू मिडिल वाला वैल्यू मानने के लिए, है ना, इधर माइनस आता होगा, इधर प्लस आता होगा, या ऊपर वाला माइनस आता होगा या नीचे वाला प्लस आता होगा, है ना। तो एज्यूम का मतलब ये नहीं होता है वो हमेशा मिडिल वाला मानना, ठीक है ना। एज्यूम का मतलब कुछ भी आप मान सकते हैं, इसमें से कोई भी वैल्यूज में से कुछ भी आप वैल्यूज मान सकते हैं, ठीक है। चलिए तो एज्यूम प्लस सम ऑफ डी। डी का मतलब होता है डेविएशन, डी का मतलब डेविएशन, डी का मतलब डेविएशन और इसका मतलब क्या हो गया? सम। डेविएशन का क्या करेंगे? सम। डेविएशन का सम। तो डेविएशन कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पे x माइनस एज्यूम, x माइनस एज्यूम करके एक डेविएशन निकलेगा। एज्यूम तो एक तो फिक्स रहेगा कोई भी नंबर, इसमें से सब में से x में से क्या करते जाएंगे? माइनस करते जाएंगे तो डेविएशन निकल जाएगा। डेविएशन को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करके किससे डिवाइड कर देंगे? नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड किए और एज्यूम वाला आइटम को ऐड कर दिए, क्या निकल जाएगा? मीन। समझ में आया? ठीक है। अब सेम चीज इसी को जैसे निकाले तो इसके बाद हमको स्टेप डेविएशन है। इसी का समझिएगा बड़ा भाई है, देख लो यहाँ पे डी लिखला है, यहाँ पे भी डी है, लेकिन डी के ऊपर में क्या लगा हुआ है? डैश लगा हुआ है ना। डी के ऊपर में डैश लगा हुआ है। डिवाइड बाई एन और इंटू किससे करना है? सी। सी से इंटू करना। सी मतलब क्या हो गया? या पहले आप लोग पढ़े होंगे 10th में तो यहाँ पे एच होता होगा, है ना। 10th में एच था तो अब बुला जाइए वो सब नहीं पढ़ना आपको, ठीक है ना। अब एच
के जगह पे क्या आ गया है, सी, ठीक है ना। तो सी को हम लोग क्या बोले, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर देख लीजिए, यहाँ पे कॉमन फैक्टर देख लीजिए तो कैसे दिखा लेंगे, देखिए तो कॉमन कितना कितना है, कितना कॉमन दिखता है, यहाँ पे कितना कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, तो कॉमन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे सी के जगह पे हम लोग कितना बैठाएंगे, 5 बैठाएंगे, बैठा सकते हैं, ठीक है। अब आता है वो डी डैश कैसे निकालेंगे। अच्छा ये बताओ, डी डैश निकालने के लिए आपको पहले डी निकालना होगा कि डी डैश निकालना होगा, पहले डी निकालेंगे उसके बाद डी डैश, ठीक है। तो जब तक डी नहीं निकलेगा तब तक डी डैश नहीं निकलेगा। तो डी डैश निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, डी डिवाइडेड बाई सी, डी डिवाइडेड बाई सी। तो पहले डी लिख लेगा उसके बाद सी करेंगे, सी से डिवाइड करेंगे तो डी डैश निकल जाए। हर एक वैल्यू का अलग अलग लिख लेगा डी डैश, ठीक है। फॉर्मूला समझ में आया, अभी क्वेश्चन बताएंगे। अब आते हैं बाबू डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला है 3, इसका भी फॉर्मूला है, ठीक है ना, 3 मेथड है इसमें भी। अब डिस्क्रीट सीरीज को कैसे पहचानेंगे सर, पहचानने का तरीका देखिएगा बता रहे हैं। सिंगल, पहले इंडिविजुअल पहचानने का तरीका सिंगल डाटा था, कुछ नहीं था। अब इंडिविजुअल के साथ में क्या लग जाएगा, एफ, क्या लगेगा, एफ, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, है ना। यहाँ 2, 3, 5, 1, 3 ऐसे हो सकता है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे पहचानेंगे कि सर फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएट करेगा, बढ़ेगा और घटेगा, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी पहचानने का तरीका ये, अगर ये रेगुलर फॉर्म में इंक्रीजेस करते जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी नहीं है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पहचानने का तरीका क्या है कि वो क्या करेगा बाबू, फ्लक्चुएट करेगा, आगे पीछे बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें एक डाटा हो गया और एक फ्रीक्वेंसी हो गया, मतलब 2 आइटम होगा, 2 आइटम होगा। तो 2 आइटम जहां दिखेगा आपको समझिएगा किसका है, डिस्क्रीट सीरीज का, ठीक है। 2 आइटम जैसे दिखेगा अब आपको समझिएगा कि डिस्क्रीट सीरीज से पहचान करके बनाना है। अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे भी हम लोग, ठीक है। अगर डिस्क्रीट सीरीज से बनाना है तो उससे भी मीन निकालेंगे, मीन निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे सर, देखो आप मेथड कोई भी अप्लाई करो, अब मेथड आप कोई भी अप्लाई करो, जैसे तीनों मेथड में से या तीनों मेथड में से कोई भी अप्लाई करो, आंसर सेम आने वाला है। आपको कौन सा मेथड इजी लगा है ये आप पे डिपेंड करता है। मेरा काम है सारा मेथड बनाना, आप एग्जाम में कोई मेथड पूछेगा नहीं कि आप इस मेथड से ही बनाइए, समझ में आ गया। जिस मेथड से इजी लग रहा है उस मेथड से ही आप क्या करिए, उसको अप्लाई करिए, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, एग्जाम में नहीं पूछेगा उस तरीके से, सिर्फ पूछेगा आपको फाइंड द मीन, ठीक है। और उस चीज में ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल सीरीज से क्वेश्चन पूछा है कि डिस्क्रीट सीरीज से कि कंटिन्यूअस सीरीज से। अभी कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला भी लिखवाएंगे आगे, समझ में आया। इसमें समझते हैं, चलिए फॉर्मूला समझते हैं। पहला डायरेक्ट मेथड में देख लीजिए, इसमें पहले क्या था बाबू, एक्स था, है ना, सिर्फ एक्स। अब इसके साथ में क्या लग गया है, एफ। तो मतलब एक्स के साथ में क्या मल्टीप्लीकेशन होगा, एफ का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो क्या लिख लेगा मेरा, एफ एक्स लिख लेगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या है, सम ऑफ एफ, एफ का जितना भी वैल्यूज है उसको क्या करेंगे, टोटल, ठीक है। उसको डिवाइड कर दिए, क्या निकल जाएगा मेरा, मीन, ठीक। शॉर्टकट मेथड में इसमें भी एज्यूम था, इसमें भी एज्यूम है, इसमें डी था, इसमें भी डी है, लेकिन डी के साथ क्या लगा हुआ है, एफ लगा हुआ है। तो जैसे ही डी निकालेंगे, डी निकालने का तरीका सिखाएं, एक्स माइनस एज्यूम, डी के साथ में क्या करेंगे हम लोग, एफ को मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो क्या लिख लेगा, एफ डी एक्स निकलते चला जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, सम ऑफ एक्स, सम ऑफ एफ, ठीक है। तीसरा मेथड में देख लीजिए डी निकल गया, सेम फॉर्मूला है, देख लीजिए यहाँ पे डी डैश लग गया। तो डी डैश निकालने का तरीका बताया यहाँ पे, ऊपर में देखिए डी डैश इज इक्वल टू डी बाई सी, है ना। तो डी डैश इज इक्वल टू डी बाई सी निकालेंगे तो डी डैश निकल जाएगा। डी डैश जैसे निकलेगा किसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एफ के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, डी डैश डिवाइडेड बाई डी डैश इंटू एफ के साथ में, जो डी एक्स निकलते चला जाएगा। उसके साथ में किसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सी का मतलब कॉमन फैक्टर। जितना भी डिफरेंसेस आएगा हम लोग कॉमन फैक्टर देखते हुए चलेंगे, समझ में आया। फॉर्मूला समझ। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, सबसे पहला आता है हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन किसका, इंडिविजुअल सीरीज का, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एक क्वेश्चन से ही हम लोग तीनों मेथड से क्वेश्चंस अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन से ही तीनों मेथड को अप्लाई करेंगे और सेम आंसर आने वाला है, ठीक है। चेक करते चलेंगे, देखते चलिएगा। देखो क्वेश्चन से यहाँ लिखे हुए हैं कि 10 स्टूडेंट है, यहाँ पर लिखा है पॉकेट अलाउंस फॉर 10 स्टूडेंट। 10 स्टूडेंट है और सबको अलग अलग अलाउंस मिल रहा है, पॉकेट अलाउंस घर से
खाने पीने के लिए पैसा मिलता है। तो देख लीजिए, पहला स्टूडेंट को 10 रुपया, दूसरा स्टूडेंट को 30 रुपया, 20 रुपया, 30, इस तरह से नंबर मिलता जा रहा है। सबको अलग अलग अलाउंस मिला है, किसी किसी को ज्यादा मिला है, किसी किसी को कम में मिला है। तो आपको बोला है क्वेश्चन में फाइंड मीन, इसमें मेथड नहीं बोला है ना, मेथड नहीं बोला है, ठीक है। लेकिन आप लोगों का बुक्स का क्वेश्चंस में हो सकता है कि मेथड बोले, ताकि फॉर्मूला रिवाइज रहे, इसलिए मेथड बोलेगा, ठीक है। तो हम तीनों मेथड से बना करके क्वेश्चन दिखाते हैं, देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले देखो, तो पहचानेंगे कि सर कैसे कि इंडिविजुअल सीरीज है। तो हम बताए थे क्या था, सिंगल डाटा दिया रहेगा और कुछ इंफॉर्मेशन उसके साथ में नहीं होगा। तो सिंगल डाटा दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले किससे, डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए हम पहले कुछ लिख लिए, देखो एक्स है ना, ये एक्स है, इसको लिख लिए पहले, ठीक है। कितना नंबर्स है टोटल, सीरियल नंबर लिखे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया बाबू, 10 हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहला डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला में आते हैं। तो यहां पे फॉर्मूला लिखते हैं, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ x डिवाइडेड बाई n, है ना। तो n तो हमको मिल गया, n तो हमको मिल गया, कितना पता है, 10 मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, सम ऑफ x। तो जो भी x है उसको क्या कर देंगे, सम कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो टोटल को ऐड करते हैं, कितना आता है 340 टोटल, ठीक है। तो अब हमको सम ऑफ x मिल गया। अब सम ऑफ x के जगह पे कितना बैठाएंगे हम लोग, 340, ठीक है। 0 0 कट, आंसर कितना आया, दैट इज द आंसर पहला, ठीक है। पहला आंसर समझ में आ गया। अब दूसरा वाला का, दूसरा आते, दूसरा मेथड शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड के लिए यह फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला है। तो हमको फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए होगा, एज्यूम, डी और एन। तो क्वेश्चन में तो एन तो हमको दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है बाबू, 10, इधर दिया क्वेश्चन में। हमको क्या निकालना होगा, पहले एज्यूम और डी निकालना होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा ध्यान से, एक लाइन आगे बढ़ाएंगे हम लोग। अब हमको डी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे, एक्स माइनस एज्यूम, बताया है। तो डी का मतलब डेविएशन, एक्स माइनस एज्यूम। अब बताइए, अब देखो यहाँ पे एज्यूम मानना है, तो इसमें से कुछ भी एज्यूम मान सकते हैं हम लोग, अब है ना। एक्स माइनस एज्यूम मतलब क्या हो गया कि जो भी नंबर है इसमें से कुछ भी एज्यूम मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लोग सीखे होंगे कि बीच वाला नंबर मानिए, है ना, बीच वाला नंबर, इसे यहाँ माइनस और इधर प्लस आता होगा। फिर यहाँ पे ऐड करने में क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि प्लस में आ गया कि माइनस में आ गया, जिसके कारण आंसर कभी कभी मैच नहीं होता है। तो आप लोग क्या करिएगा, हम बता रहे सॉल्यूशन, सबसे छोटा डिजिट को मानना है, उससे क्या हो जाएगा, माइनस का प्रॉब्लम खत्म, माइनस आएगा ही नहीं, जो भी आएगा सारा प्लस में आएगा। तो सबसे छोटा डिजिट इसमें कौन सा है, 10 है। तो एज्यूम कितना मान लिए हम लोग, 10 मान लिए। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या करेंगे, x माइनस एज्यूम, तो x यहाँ पे कितना है 10 और एज्यूम कितना है 10, कितना आएगा 0 आया। 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 10 कितना आएगा 20, 22 माइनस 10 जल्दी बताओ 12, 25 माइनस 10 15, 18 माइनस 10 8, 40 माइनस 10 30, 50 माइनस 10 40, 55 माइनस 10 45, 65 माइनस 10 कितना 55, ठीक है, ये हो गया। अब फॉर्मूला लिखते हैं बाबू, फॉर्मूला में क्या है, मीन इज इक्वल टू एज्यूम प्लस सम ऑफ डी डिवाइडेड बाई एन, ये था फॉर्मूला। तो देखिए एज्यूम मिल गया हमको, कितना माने एज्यूम 10 मिल गया है, प्लस सम ऑफ डी, तो डी तो निकाले हैं, सम ऑफ तो नहीं किए हैं। अब इसका सम करिए, करते हैं 55, 45, 40, 38, 15, 12, 20, 10 ये हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, तो सम ऑफ डी एक्स कितना आ गया 2, 3, 5 डिवाइडेड बाई एन, एन कितना है मेरे पास 10, ठीक है। अब देखिए 10 प्लस, अब 10 से डिवाइड करेंगे 2, 3.5, अब इसको ऐड करिए, कितना ऐड है 33.5, ठीक है। तो इसको अगर अप्रॉक्स में लेकर के जाएंगे तो ये 34 पॉइंट आता है।
10 से, ध्यान रखिएगा, अगर 5 से ज्यादा रहे तो उसको हमेशा 1 मान लेंगे, अगर 5 से वो अगर कम रहे तो उसको हमेशा क्या मानेंगे, 0। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या रहता, 4 रहता तो हम लोग 4 हटा करके सिर्फ आंसर क्या लिखते हैं, 33 लिखते हैं। अगर यहाँ पे 5 है या 7 है तो उसको क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, तो उसको 1 ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 34। ठीक है, तो अप्रोक्स में आया कितना मेरा 33.5 और यहाँ पे क्या आ गया पूरा अप्रोक्स में आंसर 34। समझ में आया। चलिए अब इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को आप क्या बनाते हैं, क्वेश्चंस को स्टेप डेविएशन से बनाते हैं बाबू। ठीक है, चलिए फिर आएंगे यहाँ पे, देखिए स्टेप डेविएशन में क्या चाहिए, अब हमको सम ऑफ डी डैश चाहिए, है ना, एन आर इंटू सी, सी मतलब कॉमन फैक्टर। तो ऑलरेडी तो हम डी निकाल चुके हैं, डी निकाल चुके हैं ना, तो डी तो निकालो पहले यहाँ पे, ऑलरेडी यहाँ पे x माइनस एज्यूम कितना माने हैं 10, कितना है आया वो 10, 0, 10, 20, 12, 15, 8, 30, 40, 45 और 55, सही है ना। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है बाबू, इसका डी डैश निकालना है। डी डैश कैसे निकालोगे, डी डिवाइडेड बाय सी, सी मतलब कॉमन फैक्टर। देखो अब ये जो नंबर है कितने से डिविजिबल होने वाला है बताइए, सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए। कोई भी ऐसा नंबर है जो सेम नंबर से डिवाइड हो जाए, देखो यहाँ पे जो नंबर है, इधर देखिए, इधर यहाँ पे कोई भी नंबर है, कौन से नंबर से सेम सारा डिवाइड हो जाएगा, ई नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, उसके बाद बाकी सब 5 से कट जाता है ना, तो कुछ नहीं होता है, तो हमेशा क्या मानेंगे 1, 1 से सब डिविजिबल हो जाएगा ना, 1 से डिवाइड हो जाएगा ना। चलो ठीक है, तो क्या करेंगे, 0 को डिवाइड करेंगे 1 से, क्या आएगा 0, 10 को डिवाइड करेंगे 1 से 10, सबका फिर से वही आंसर। अगर यहाँ पे कटने वाला रहता, एज्यूम मान लेते, जैसे यहाँ पे 10 हो जाता और यहाँ पे 15 हो जाता, तो कितना का टेबल से कटता, 5 का टेबल से कटता, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर कितना लिखते, 5 लिखते, और यहाँ पे सारा फिर डिवाइड करके हम लोग कैलकुलेट कर। लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं कट रहा है तो हम लोग क्या ले लिए 1 का टेबल से सारा कोई कटेगा, चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो सब 1 से कट जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको सम करेंगे, तो सेम नंबर आया, सेम कितना आया मेरे पास 335 आ गया। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या था, मीन इज इक्वल टू एज्यूम प्लस सम ऑफ डी डैश डिवाइडेड बाय एन इंटू सी, यही है। तो एज्यूम कितना माने बाबू, एज्यूम कितना माने 10, सम ऑफ डी डैश कितना निकाले हैं 235, एन मेरे पास कितना है 10, ठीक है, और सी मतलब कॉमन फैक्टर कितना है 1, तो यहां से किससे इंटू करेंगे 1। अगर इनके से यहाँ पे 5 रहता तो कितना से इंटू करते, 5 से इंटू करते, ठीक है। तो अब क्या करो 10, 23.5 ये आएगा, और इंटू 1 से इंटू करेंगे तो कितनी आएगा, तो 10, 23.5 स्क्वायर करेंगे 33.5, अप्रोक्स में आएगा आंसर क्या 34, दैट इज द आंसर। सही है, समझ में आया। तीनों मेथड जिससे आपको इजी लगता है उससे बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद आएंगे डिस्क्रीट सीरीज, जल्दी से नोट करिए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, हम लोग का डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, और सबसे पहले पहचानेंगे कैसे कि डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चंस है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, वेजेस अर्निंग 19 वर्कर, 19 वर्कर क्या कर रहा है, अपना वेजेस अर्न कर रहा है। तो देखिए वेजेस है 10, 20, 30, 40, 50, मतलब 10, 20, 30, 40 और 50 रुपीज, ऐसे ऐसे वेजेस है। तो देखिए 10 रुपीज कितना वर्कर को मिल रहा है 4, 20 रुपीज 5, 30 रुपीज 3, 40 रुपीज 2 और 50 रुपीज 5 वर्कर को। तो देखिए ये सारा वर्कर है, इसमें मतलब इसमें 4 वर्कर काम कर रहा है, इसमें 5, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 5, इसमें ऐसे वर्कर है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितना हो जाएगा 19, कितना वर्कर होगा 19। अब हमको क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड मीन, मेथड नहीं बोला है, मेथड नहीं बोला है, आपको सिर्फ मीन पता है, मीन पता करना है। तो हम लोग मेथड कितना सीखे हैं, 3 मेथड है, कौन कौन, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। देखो यहाँ पे फॉर्मूला है, तीनों को अलग अलग डिफाइन करते हैं। देखो सबसे पहले
तो यहाँ पे क्या किए हैं, 10 है, यहाँ पे x मान लिए उसको डाटा, जो 10, 20, 30 और 50 दिया हुआ है वो क्या है मेरे लिए डाटा x, और नंबर ऑफ वर्कर्स जो दिया हुआ वो मेरे लिए क्या हो गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पहचानने का तरीका फ्लक्चुएट करेगा, देखिए फ्लक्चुएट कर रहा है 4, 5, 3, 2, 5, बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया, इसको f लिख लिए, ठीक है। तो टोटल f कितना बाबू मेरे पास 19 होगा, ठीक है। अब फॉर्मूला में आता है, चलिए, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, हो गया। तो सम ऑफ एफ कितना आ गया मेरे पास, सम ऑफ एफ कितना 19 और सम ऑफ एफ एक्स, सम ऑफ एफ एक्स निकालेंगे तो देखिए एक लाइन यहाँ पे आगे खुलेगा, देखो बाबू यहाँ पे निकालना है एफ इंटू एक्स के साथ में, या आप डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ एफ एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन करना है, 10 इंटू 4 कितना आएगा 40, 20 इंटू 5, जल्दी बताइए, 30 इंटू 3 90, 4 इंटू 2 80, 50 इंटू 5 250, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं, ऐड करिए, 250 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 100 प्लस 40, ठीक है, 560, ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है। तो सम ऑफ एफ एक्स कितना निकाले बाबू 560, तो यहां बैठाएंगे 560, ठीक है, और यहाँ पर 19, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ऑड नंबर दिया हुआ है, अगर यहाँ पे 20 रहता तो 0 0 कट जाता, या 1 रहता 10 रहता तो कट जाता 0 0, लेकिन अब इसको डिवाइड करना होगा, तो 560 डिवाइडेड बाय 19, 560 डिवाइडेड बाय 19, ये आ गया मेरे पास में 29.47, ठीक है ना, हाँ ठीक है 29.47, ये आंसर मेरा। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग कौन सा मेथड से समझते हैं, शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड में आते हैं, सबसे पहले देखो क्या करेंगे, पहले शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला देखो, एज्यूम चाहिए, उसके बाद डी एफ चाहिए ना, या एफ डी चाहिए, तो पहले एफ तो दिया हुआ है क्वेश्चंस में, हमको क्या निकालना होगा dx निकालना होगा। तो dx निकालने का तरीका क्या था, dx x माइनस a मतलब एज्यूम, तो एज्यूम हमेशा किस में मानेंगे सर, हमेशा x में मानेंगे, किसमें x में, तो सबसे छोटा या सबसे बड़ा, सबसे छोटा मान लीजिए, क्यों, उसे माइनस प्लस का कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, तो इसमें से कितना माने 10। अब यहां पे क्या करें, 10 माइनस 10 कितना आएगा 0, 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 10 20, 40 माइनस 10 30, और 50 माइनस 10 कितना आएगा 40। अब हमको dx निकल गया है ना, तो अब हमको क्या चाहिए, dx किसके साथ, f के साथ में, तो f dx है ना, तो देखिए 4 इंटू 0 कितना आएगा 0, 5 इंटू 10 50, 3 इंटू 20 60, 2 इंटू 3 30 60, और 5 इंटू 40 कितना, चलिए बताइए 200, सही है, कंफर्म, 200 60 60 50, ये आएगा 370, आया 370। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला में डाल देंगे, मीन इज इक्वल टू एज्यूम प्लस कितना बाबू 370 डिवाइडेड बाय 19, 370 डिवाइडेड बाय 19, सॉरी, या फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय कितना बाबू, सम ऑफ एफ, ठीक है। तो एज्यूम कितना माने बताइए, एज्यूम कितना माने 10, एफ डी एक्स कितना निकाले टोटल 370, और एफ मेरे पास टोटल कितना है 19, यहाँ पे 19 से डिवाइड करो, तो सबसे पहले 370 डिवाइडेड बाय 19, 10 19.47, इसको डिवाइड किए तो 19.47, अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा 29.47, दैट इज द आंसर। समझ में आ गया, इसमें कहीं पर डाउट है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए अब स्टेप डिवीजन में आते हैं।
तो स्टेप डिवीजन में देखिए अब हम लोग को क्या निकालना होगा, डी डैश निकालना होगा, है ना। देखिए यहाँ पे डी है, डी एक्स निकालें, डी एक्स डैश निकालना होगा, ठीक है। तो सीखे हैं डी एक्स डैश निकालने के लिए, तो सबसे पहले क्या लिख लो यहाँ पे, डी एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस एज्यूम, ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। एज्यूम कितना माने बाबू, 10, कितना आया है 0, 10, 20, 30 और 40, ये आ गया है मेरे पास। चलिए अब हमको क्या निकालना है, डी डैश निकालना है ना, डी एक्स डैश, डैश कैसे निकालोगे, डी एक्स डिवाइडेड बाई सी, कॉमन फैक्टर। इधर देखिए पहले, इधर देखो बाद में लिखना, पहले देखिए इधर देखो सी, सी मतलब कॉमन फैक्टर। अब देखो कितना का टेबल से ही कटने वाला है, ये डी एक्स कितने का टेबल से कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, तो जिससे ज्यादा कटेगा उसी से करो। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा 10, तो 0 डिवाइड बाई 10 0, 10 डिवाइड बाई 10 कितना 1, 20 डिवाइड बाई 10 2, 30 डिवाइड बाई 10 3, 40 डिवाइड बाई 10 4, हो गया। इधर क्लियर है। चलिए अब हमको क्या चाहिए, देखिए फॉर्मूला में एफ डी एक्स चाहिए, तो डी एक्स है मेरे पास, डी एक्स डैश निकल गया, और एफ भी है मेरे पास, दोनों को इंटू करेंगे, एफ डी एक्स डैश कितना इंटू, 0 इंटू 4 या 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6, 5 इंटू 4 कितना आएगा 20, कितना आता है मेरे पास 37, कितना आएगा 37। अब फॉर्मूला में बैठाते हैं, ठीक है। फॉर्मूला देखिए, मीन इज इक्वल टू एज्यूम प्लस सम ऑफ एफ डी एक्स डैश डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ इंटू सी, यही था फॉर्मूला। तो देख लीजिए एज्यूम कितना है बाबू मेरे पास, एज्यूम कितना है 10, ठीक है। सम ऑफ एफ डी एक्स डैश कितना है मेरे पास 37, एफ मेरे पास कितना है यहाँ पे 19, और सी मेरे पास कितना है, सी यहाँ पे कॉमन फैक्टर कितना लिखा है 10, तो यहाँ पे क्या हो गया 10। अब क्या करो, देखो 10 प्लस 37 इंटू 10 करो, कितना आएगा 370 डिवाइड बाई 19, देखिए तो यही वाला आ गया है, यही आ गया ना, ठीक है। तो आप डिवाइड करो इसको, 10 प्लस कितना आया था 19.47, इसको डिवाइड करेंगे तो 19.47, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, इसको ऐड करेंगे 29.47, दैट इज द आंसर। सही है, एकदम मजा आया होगा, अच्छे से गया, हाँ।